यजीद के कहने पर यह हुक्म दिया था यजीद ने कि काफिले के आगे ढोल वाले लोग रखे जाए, ढोल बजा करके वो ये लोगों को बताएं कि हमने बागियों को कत्ल कर दिया और यजीद के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है ये लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए गलों में ढोल डाले गए थे। आज दर्द होता है साहिब, तकलीफ होती है जब हुसैन के नारे लगाने वाले अपने घरों में ढोल बजाते हैं। आज दुख होता है, मुझे बता जिनकी शादियों पे ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाने का हक किसने दे दिया? सोचो तो सही, जिनकी खुशियों में ढोल नहीं उनकी शहादतों पे ढोल। अरे कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुसैन को, कौन सा मुंह दिखाएंगे सैयदा फातिमा को? और कुछ तैयारी कर, आखिरत की मरना है, ढोल बजा के भी मरना है, कुरान पढ़ के भी मरना है। गले में ढोल, नए कपड़े ढोल वालों के, मेरे जैसा सिस्टम। तो एक चौराहे पे ना एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ छोटा बच्चा था। उसने कहा सुनो, ये जो ढोल बज रहे हैं, बच्चे से कहने लगा लगता है कोई बारात आ रहा है। कहा अगर दूल्हा मेरे पास से गुजरे तो इशारा करना। कहा क्योंकि जब दूल्हा मेरे पास आएगा ना तो मैं तभी भीख मांगूंगा, इसलिए कि अगर दूल्हा से मांगा जाए तो दूल्हा के चाहने वाले उसके सर से उतार के बहुत देते हैं। कहा अच्छा। तो वो दोनों बाप बेटे चौराहे पे खड़े हो गए, ढोल की आवाज दूर से आ रही थी। जैसे ढोल करीब आए ना, बच्चा कहने लगा वाह लगता है बारात करीब आ गई। जैसी मोड़ मोड़े, पहले ढोल वाले थे, बच्चा देख के खुश था, लेकिन जैसे ढोल वाले खत्म हुए और जब नेजों पे सर दिखाई दिए, बच्चे के होश उड़ गए। फिर तो जबान तालू से लग गई। मगर जानते हो, उसने 72 नेजों पे 72 सर देखे। सोच रहा था लगता है कहीं से जंग फतह होके आई है, लेकिन कसम खुदा की उसने आखिर में जब नन्हे असगर का छोटा सा सर नेज़े पे देखा, बच्चा जमीन पे गिर गया और ये फैसला न कर सका। उसने सोचा अकबर तो लड़ने के काबिल था, कासिम तो जवान है, आखिर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा जिसको दूध पीने की उम्र में नेज़े पे चढ़ाया गया। अल्लाह अकबर। बच्चा होश खो बैठा। जब वो सर भी गुजर गए, इतने में सैयदा ज़ैनब की सवारी आ गई। सैयदा ज़ैनब की सवारी आई। जैसी सवारी हजरत ज़ैनब की आई ना, वो अपने बाप का हाथ पकड़ के उठना चाहता था। बाप ने ये सोचा लगता है दूल्हा की सवारी आ गई है। जैसी बाप ने इशारा देखा, हजरत ज़ैनब की सवारी आ गई थी। उसने कहा ओ काफिले वालों, अली की खैरात दो, नबी का सदका दो। आज कई दिन के बाद सैयदा ज़ैनब ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा इससे कह दो जरा एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले। उसने 3 मरतबा हजरत अली का नाम लिया, 3 मरतबा अली का नाम लिया। आपने बच्चे को करीब बुलाया, फरमाया बेटे तू बता चाहता क्या है? बच्चे ने कहा मोहतरमा, हम तो बचपन से जब से होश संभाला है हम भिखारी हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से हम भीख पे पलते चले आ रहे हैं। कहा चाहिए क्या? कहा जो चाहो वो दे दो। आपने कहा सुन, सबसे पीछे सवारी हजरत सकीना की आ रही है, उस सवारी के पैर के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। इतना सुना, इसने हाथ पकड़ा, लेके बाप को वहां पहुंचा जहां हजरत सकीना की सवारी थी। जैसे निशान की जगह की मिट्टी हटाई है, क्या देखता है? मिट्टी के नीचे सोने का ढेर निकल आया है, सोने का ढेर निकल आया। कहने लगा बाबा आज के बाद भीख की जरूरत नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा जो खातून गुजर के गई है उसने ये सोना बताया था, उसने कहा फेंक दे सोने को, वहां लेके चल जहां वो खातून गई है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता ये जो बेटी गुजर के गई है आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे। बस सुन लें, बोले या ना बोले, मैंने पहले कह दिया था, बस सुन लें, क्योंकि मैं जिक्र को इबादत समझ कर करता हूं, आपकी मर्जी है। सुने, ये शान अहले बैत अत्हार की है। वो कहने लगा कि या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है।
कहने लगा बाबा आपको कैसे पता? कहने लगे खुदा ने ये हुनर सिर्फ मुस्तफ़ा के घर वालों को दिया है, अगर मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं, मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं। तकवा जानते हो, छतों पे औरतें खड़ी की गई तमाशाई बना करके कि देखो कैदी लाए जा रहे हैं, लोग तमाशाई बने छतों पे खड़े थे। उन तमाशाइयों में किसी खातून ने छत से खजूरें फेंकी, एक खजूर आके हजरत सकीना की गोद में गिरी। जैसी हजरत सकीना की गोद में खजूर आई ना, उन्होंने उठा के मुंह में रख ली। हजरत ज़ैनब ने फौरन मुंह में उंगली डाली और निकाल के फेंकी। फरमाने लगे सकीना ये भी तो हो सकता है ये सदक़े की खजूर हो। बेटी हम फाके तो कर सकते हैं लेकिन हमारे नाना ने हम पर सदका हराम कर दिया। कैसे तकवे, वो सदक़े की खजूर खिलाने तैयार नहीं, आज बंदा हराम कमा कमा के नस्लें पाल डाली। ये पता नहीं हराम खिला रहे के हलाल की, और बिल्डिंग हराम से बना के लिख देता उस पर हाजा मिन फजले रब्बी। शराब की बोतल पे जमजम लिख दो तो जमजम हो जाएगी। शराब तो शराब ही है ना। वो नौजवान हलाल कमाया करो हलाल। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जिस्म हराम के टुकड़े खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। कोशिश किया करो हलाल के लुक़मे। बंदा कहता कोई हराम नहीं, मैं तो दुकानदारी कर रहा हूं, मेरी तो दुकानदारी है, मैं क्या हराम कर रहा हूं। जाओ मार्केटों में जाके देखो, टांडा, रामपुर, मुरादाबाद इतनी लाइटें लगा के बेच रहे हैं, आदमी को अंधा कर देते हैं। दुकान किसकी? हाजी अब्दुल्ला की दुकान। इतना बड़ा टाइटल लगाए बैठा, हाजी अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार अल अफनानी, चले नंबर लकब लगा, फला की दुकान है। अरे हाजी की दुकान है तो यार रेट सही होगा, लेकिन उसमें लिखता है बाहर के खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इसलिए कि घर जाके तुम समझ जाओगे चीज क्या लेकर के आए। यहां कमा के फोड़ के दे रहे, घर जाके पता चल जाएगा। फिर कहते हैं ये वापस नहीं होगा, अंधा बना दिया, अंधा बना के बेचे। इमाम आजम अबू हनीफा जिसकी हम और आप तकलीद करते हैं, आला हजरत जिनके मुकल्लिद हैं, इतनी बड़ी शान का मालिक, आपकी कपड़े की दुकान। आज मौलवी दुकान कर ले तो कहते हैं मौलवी ने दुकान कर ली, इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, ये तो दुकान करे बैठा। भाई जायज काम करना तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इमाम आजम की कपड़े की दुकान, एक दिन ना वैसे रोज मगरिब के वक्त दुकान बंद करते थे, एक दिन असर के वक्त ही बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? कहने लगे हाँ। कहा क्यों? का बादल है और दुकान में अंधेरा है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूं, कहीं लोग कपड़ा खरीदने में धोखा ना खा जाए। इसलिए दुकान बंद कर चले, कहीं धोखे से किसी को कपड़ा खरीदने में धोखा ना हो जाए। और कम ठेले वाले भी नहीं है, बड़े बिजनेसमैन तो हैं, ठेले वाले भी कम नहीं है। इतनी लंबी छुरी लिए बैठा ठेले वाला, एक तरफ से काटूंगा। अच्छे आम आगे लगा दिया और गले हुए पीछे लगा, दगीले सेब अंदर, रसीले ऊपर, रेड सेब का 210। कितने गरीब ऐसे बेचारे जो जिंदगी भर बच्चों को सेब नहीं खिला पाते। अगर बंदा हिम्मत कर भी ले, हिम्मत कर ले बंदा 1-8 किलो सेब लेने की, बच्चों ने कहा बस सेब लेके आना, उसने हिम्मत कर लिया, पर आम लेके आना 80 रुपए किलो आम। एक गरीब के लिए 80 किलो का रेट तो बहुत महंगा है ना, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खरीदने आता है। वो हिसाब ये नहीं लगाता कितने किलो लेने हैं, वो लगाता मेरे घर में बंदे कितने हैं। 7 लोग हैं तो कहता 7 आम देते, फिर तोल जितने के 5 बंदे तो 5 आम देते। अब खरीदारों को देखो, एक आम ऊपर से चढ़ाएंगे, 2 पीछे से रखेंगे, फिर एक आगे से लेंगे, 3 पीछे से लेंगे, उसमें 4 आम सही होंगे, 9 आम उसमें गले सड़े चढ़ा दिए जाते हैं। अब फर्ज कर लो अगर तुमने 10 आमों में एक आम गला सड़ा चढ़ा दिया और तेरे तो एक गले सड़े के पैसे तुझे बच गए, मगर जब ये गरीब लेके गया, इसने बच्चों में जाके तकसीम किया तो 9 लोगों पे अच्छा आम आया, एक पे कला आम आ गया, उसके
उसकी जरूरत कहां से पूरा करे? जब वो कहता अब्बा मेरा ये फल गला निकला है, उस वक्त उस बाप को गुर्बत का एहसास होता है। तब वो सोचता है अगर खुदा पैसे देता तो इतने लेके आता कि बेटा पेट भर के खाता, मगर खुदा की कसम तुझे तो ये लगता है तूने एक आम गला दे दिया है, ये तू सोच रहा है। लेकिन मसीहत कहती है मर के कब्र में आ, एक आम की इतनी सजा दूंगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिले। नारे तकबीर। इसलिए मेहरबानी करें किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी का दिल ना दुखाया करें। अगर किसी का दिल तोड़ के तुम्हें सोना भी मिल रहा है तो यार ठोकर मार दो, वो हमारे किस काम का, हमारे किस काम का। बच्चों को चटनी से खिलाओ, कसम खुदा की हराम के मुर्गों से बेहतर है। चटनी खिला दो बच्चों को, इसलिए कि चटनी से जो खून रगों में बनेगा वो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। और हराम के लुकमों से जो खून बनेगा वो यहाँ बाप को मारेगा, वहां जाके खुद भी पीटेगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल लुकमे खिलाए। हजरत ज़ैनब ने क्या किया, मुंह में हाथ डाला, खजूर निकाल दी। इतने में खातून आ गई। खातून आई, उसके हाथ में सूखी रोटी, सूखी रोटी। हजरत ज़ैनब को देख के कहने लगी लगता है परदेसी हो, कैदी भी हो, मुसाफिर भी हो। चेहरा बता रहा है कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर में कुछ ना था, यही सूखी रोटी थी, ये लेके चली आई। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा रोने लग गई। अपने मदीने के दिन याद आ गया। एक दिन वो था कि मदीने में लोगों की लाइन लगती थी। ऐसी सखावत सैयदा ज़ैनब की थी कि कभी कभी इमाम अली मकाम फरमा